अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। आज हमारी क्लास ट्रेडिंग व्यू के ऊपर है कि हम सीखने की कोशिश करेंगे। जो मुझे ट्रेडिंग व्यू के बारे में पता है, मैं कोशिश करूँगा कि आज तमाम सब लोगों को वो चीज़ें पता हों कि ट्रेडिंग व्यू को हमने किस तरह से इस्तेमाल करना है। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को यूज़ करना है, चाहे चार्ट पैटर्न है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, सप्लाई एंड डिमांड है, या फिर कोई भी हमारे पास पैटर्न है जिसको हमने चार्ट के ऊपर डिज़ाइन करना है। उसके लिए हमें ट्रेडिंग व्यू का नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ट्रेडिंग व्यू में सबसे पहले मैं बेसिक चीज़ें सिखाऊंगा, ज़्यादा हैवी चीज़ें आपको नहीं बताऊंगा। बहुत ज़्यादा बेसिक जो चीज़ें इस्तेमाल होनी हैं। सबसे पहले कर्सर को हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉट बना के यूज़ कर सकते हैं, डॉट शो कर्सर का निशान नज़र आए, या फिर रेज़र का। तो ये आपके ऊपर है, आपने किस तरह की चीज़ें पसंद कर। और उसके बाद जो सबसे पहले हमारे पास ये नज़र आ रहा है ट्रेंड लाइन। ये लाइन जो हमें एक नज़र आ रही है, उसको जब हम ओपन करते हैं उसके अंदर आ जाता है ट्रेंड लाइन। ये ट्रेंड लाइन का फ़ायदा क्या है, इसको ओपन किया, जिस तरह की मर्ज़ी हम एक लाइन चूज़ कर सकते हैं, लगा सकते हैं अपने चार्ट के ऊपर जिस तरह की मर्ज़ी, अप टू डाउन या फिर लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट, या फिर ट्रेंड लाइन इसके साथ कैंडल्स के साथ, जिस तरह से मर्ज़ी हम लोग इसके ऊपर ड्रा कर सकते हैं इस लाइन की मदद से। अच्छा, कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आगे आने वाले वक्त में तमाम लोगों को पता होना चाहिए ज़रूरी। उसमें क्या चीज़ें हैं जी, वो भी आपके साथ शेयर करूँगा लाजमी। कि अगर हमने एक ट्रेंड लाइन लगाई है, हम वो देखेंगे उसकी सेटिंग भी हमने करनी है। सेटिंग किस तरह से करनी है हमने जी? वेरी गुड। अच्छा, सेटिंग में क्या है, इसके ऊपर क्लिक किया एक दफ़ा, और इसका कलर किस तरह का होना चाहिए। ये हमारे पास ऊपर एक पूरा एक ओपन हो गई है ये चीज़, ये टैब ओपन हो गया है। इसके ऊपर कलर कौन सा, रेड करना है, ब्लू करना है, जोन सा भी करना है कलर। उसके बाद कितना बारीक करना है, ये मोटा करना है। 4 पिक्सल इनकी मोटाई उसकी हो जाएगी ज़्यादा बड़ी। 1 करेंगे बिल्कुल बारीक सी लाइन आएगी। उसके बाद इसको हम किस फॉर्म में देखना चाह रहे हैं, डॉट्स की मदद में, डैश्ड लाइन की मदद से, क्या देखना चाह रहे हैं हम। डॉट्स लाइन बनाना चाह रहे हैं, इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, या एक प्लेन लाइन हम देखना चाह रहे हैं। उसके बाद सेटिंग में मज़ीद इसकी थोड़ी सी सेटिंग है। क्या है ये? सबसे पहले हमारे पास स्टाइल का ऑप्शन ओपन हो जाता है। एक्सटेंड लेफ़्ट टू लाइन, इसको क्लिक करेंगे, ये एक्सटेंड हो जाएगी फुल लेफ़्ट की तरफ। अगर राइट की तरफ करेंगे तो ये एक्सटेंड हो जाएगी राइट की तरफ। मिड पॉइंट अगर चूज़ करना है, वो हमारे पास शो हो जाएगा इसका मिड क्या है। यानी कि ये चीज़ें, अगर इसको प्राइस लेबल करना है, वो भी हमारे पास ऑप्शन है। ये सारी सेटिंग इनके ऊपर काम करें, इनके ऊपर समझिए, और ये चेक करें कि पिप्स कितने चेंज हुए हैं इसके ऊपर। वो टोटल आपको बताएगा कितने पिप्स और कितनी रेंज है इसके ऊपर। प्राइस रेंज क्या हुई है, -8.623 जहाँ तक हमने लाइन लगाई है। और परसेंटेज, इसी तरह बार्स रेंज, कितनी बार्स बन, कितनी कैंडल्स बन रही हैं। 47 बार्स आई हैं, कैंडल्स आई हैं इसके अंदर, ये चीज़। उसके बाद टाइम एंड डेट, कब किस टाइम से किस टाइम तक, ये कितने मिनट्स की है, ये 47 मिनट्स। और इसके अलावा और एंगल क्या है इसका, ये भी हमें बताएगी यही लाइन हमारी। तो ये बड़ी चीज़ें हमें इसी के अंदर स्टाइल के अंदर नज़र आ जाती हैं। और सेम उसी तरह से इसके हमने स्टार्ट के अंदर नॉर्मल रखना है, ये एरो का निशान लगाना है। ये एरो का निशान हमें नज़र आना शुरू हो गया यहाँ पे। इसको 2 पिक्सल और सेटिंग इधर। अच्छा, ये तो होगी स्टाइल। उसके बाद टेक्स्ट, हम इसके ऊपर टेक्स्ट कर सकते हैं। किस तरह से? यहाँ पे हम लिखते हैं जी, हम लिखते हैं ट्रेंड लाइन। ले जी, हमने ट्रेंड लाइन इसके ऊपर लिख लिया है। अब मैं इसको कहाँ पे शो करना चाह रहा हूँ? सेंटर में करना चाह रहा हूँ, लेफ़्ट के ऊपर करना चाह रहा हूँ, या राइट के ऊपर शो करना चाह रहा हूँ। ये प्रॉपर ट्रेंड लाइन लिखा आ जाएगा उस जगह के ऊपर। मैं इसको करता हूँ सेंटर, और ये सेंटर में टॉप के ऊपर नज़र आए, ये टॉप के ऊपर चली गई है। और इसी तरह से मिडल, सेंटर और बॉटम इसके नीचे नज़र आएगा हमें ये लिखा हुआ। ये बेसिक सी चीज़ें हैं। और उसके बाद जो हमने लिखा है उसकी लिखाई का कलर रेड होना चाहिए। वो कितने उसकी मोटाई कितनी बड़ी होनी चाहिए, बोल्ड हो या ना। इसी तरह से इसकी सेटिंग मुकम्मल मैं आपको समझा रहा हूँ। यही इसकी बेसिक सेटिंग्स है सारी। और इसे और मज़ीद थोड़ा सा आगे बढ़ो। मैं चाह रहा हूँ कि मुझे हर दफ़ा इतनी मेहनत ना करनी पड़े। किस तरह से?
मैंने ये एक लाइन लगा ली। मैं चाह रहा हूँ कि जब मर्जी मैं इसको ओपन करूँ यहाँ पे, और ये ऑटोमेटिक ये ही थी, क्योंकि मैं जब नई लाइन लगाऊंगा वो जस्ट इस तरह से शो होगी, यहाँ पे ट्रेंड लाइन लिखा हुआ नज़र नहीं आएगा। मैं क्या करता हूँ, मैं इसके ऊपर क्लिक किया। दो तरीक़ाकार हैं इसके जो भी बताने लगा हूँ। फर्स्ट तरीका, यहाँ पे क्या लगा टेम्पलेट, मैं इसको करता हूँ सेव एज, किस नाम से, ट्रेंड लाइन के नाम से। ले जी, ये मेरे पास हमेशा के लिए सेव हो गई है। अब ओके किया। अब मैंने दोबारा इसी लाइन को किसी और जगह के ऊपर यूज़ करना चाह रहा हूँ, जस्ट क्लिक किया और ये मेरे पास है 3 ब्लॉक्स और एक प्लस का निशान है, इसको क्लिक किया और जो मैंने सेव किया था वो यहाँ पे आ गया ट्रेंड के नाम से। अब मैं जब मर्जी इसको निकालूंगा, और सिंपल चीज़ें हैं। और इसको दूसरा तरीका सेव करने का क्या है, सेव करने का दूसरा तरीका कि ये वाला निशान यहाँ पे भी हमारे पास है, इसके ऊपर आए और क्या किया, सेव ड्राइंग टेम्पलेट या अप्लाई ड्राइंग टेम्पलेट, या किसी और कोई अप्लाई करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। मैं अगर मैंने मज़ीद मेरे पास जो सेव है उसके ऊपर शिफ्ट करना है इसको, तो जस्ट उसके ऊपर क्लिक कर देना है मैंने यहाँ पे। ठीक है, तो ये इसका सिंपल सा तरीका है इसको सेव करने का, इसके ऊपर काम। अच्छा, इससे भी थोड़ा सा आगे बढ़ो, मेरे पास एक निशान नज़र आ रहा है, विजिबिलिटी लिखा आ रहा है यहाँ पे इस ब्लॉक के अंदर। विजिबिलिटी के अंदर क्या होगा, मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो मैंने एक लाइन लगाई है मुझे जस्ट मिनट्स वाले चार्ट के ऊपर नज़र आए, H1 डेली के चार्ट, वीक के चार्ट के ऊपर नज़र ना आए। तो मैं यहाँ पे अनचेक कर दूंगा, जिसके ऊपर मुझे चाहिए मैं चेक का निशान लगा दूंगा, और जिसके ऊपर मुझे नहीं चाहिए, मुझे मिनट्स के चार्ट के ऊपर चाहिए, मैंने क्लिक किया। अब जितना भी टाइम फ्रेम होगी, M15 में मुझे नज़र आ रही है वाली ट्रेंड लाइन, और इसको थोड़ा सा मैं ना आपकी सहूलत के लिए, आपको समझने के लिए मैं इसको थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ ताकि आपको नज़र आता रहे। ये लो जी। और अब क्या किया मैंने, अब मैं M30 पे गया, नज़र आ रही है। जूँ ही मैं इसके ऊपर शिफ्ट हो जाऊँगा ना H1 के ऊपर, हमें ये लाइन नज़र नहीं आएगी। उसकी वजह सिंपल है कि मैंने इसकी जो विजिबिलिटी है ना वो जस्ट मिनट्स के चार्ट के ऊपर की हुई है। अब मैं इसके ऊपर थोड़े से मज़ीद सेटिंग चेंज करता हूँ। मैंने इसके ऊपर जस्ट डबल क्लिक किया है और इसकी सेटिंग ओपन हो गई है मेरे पास। अब मैं क्या कहता हूँ कि ये जस्ट मुझे M1 के चार्ट के अंदर नज़र आए। ये स्टार्ट कहाँ से करना है और M15 तक आए सिर्फ नज़र। ले जी, M1 में भी नज़र आए, M5 में भी, M15 टाइम फ्रेम के अंदर भी नज़र आए, तो मैंने ओके किया। अब ये M15 के टाइम फ्रेम में मुझे नज़र आ रही है, M5 में भी नज़र आ रही है, और इसके अलावा M1 में भी नज़र आ रही है। ठीक है, जो ही मैं M30 के अंदर शिफ्ट हो जाऊँगा ये मुझे नज़र नहीं आएगी ये लाइन, क्योंकि मैंने इसकी विजिबिलिटी जो है वो क्या की है, M15 तक रखी हुई है। अब थोड़ा सा मज़ीद आगे बढ़ो, इसके ऊपर दोबारा क्लिक किया मैंने। अब ये मैं चाह रहा हूँ ये जस्ट M15 में नज़र आए, M1 में भी नज़र ना आए। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, M15 ओके किया। अब ये M1 से भी गायब हो गई, M5 से भी गायब हो गई ये वाली लाइन, और जस्ट मुझे ये वाली लाइन कहाँ पे नज़र आएगी, M15 के ऊपर नज़र आएगी। तो ये बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें हैं जिसको मैं आपको अच्छे तरीके से लर्न करवाना ताकि आने वाले वक्त में इन टूल्स का हमने इस्तेमाल करना है। अच्छा, M15 में भी नज़र आए और H1 के अंदर जस्ट H1 में नज़र आए, बस। अब क्या होगा, H1 में नज़र आएगी और M15 में नज़र आएगी, बाकी किसी भी टाइम फ्रेम के अंदर हमें ये नज़र नहीं आएगी। ओके, M5 में भी नहीं, M30 में भी नहीं। अच्छा, ये जो सेटिंग मैंने अभी आपको बताई है ना, ये हर चीज़ पे लागू होगी। अच्छा, ये तो होगी ट्रेंड लाइन, इसकी सेटिंग मैंने समझा दी, कलर चेंज करने का तरीका ये सारा। अब इससे थोड़ा सा आगे बढ़ो, इसी के ऊपर आओ, लाइन के ऊपर, और ये है रॉ लाइन। रॉ लाइन बेसिकली हमने यहाँ से इसको 1 क्लिक किया और ये एक्सटेंड हो जाएगी ऑटोमेटिकली जहाँ तक हमें चार्ट नज़र आ रहा है। ये लो जी, ये एंड तक नज़र आ गई। ठीक है, इसी का इस्तेमाल इस तरह तरीके से भी हो सकता है। हमने यहाँ से इसको पकड़ा और ये ओके। अब ये चार्ट जहाँ तक जा रहा है, लास्ट तक जहाँ तक हमारे पास ट्रेडिंग व्यू
हमें देखने की इजाज़त देता है, उस वहाँ तक हमें ये ट्रेंड लाइन नज़र आएगी। अब थोड़ा सा मज़ीद आगे बढ़ो, यहाँ पे इन्फो लाइन है कि इस लाइन के ऊपर हमने इन्फो रखी हुई है जी, ये लो, हमने जस्ट लाइन लगाई और इसके अंदर कितने बार्स हैं, कितनी इसकी हाइट है, हाइट 0 है इसकी, 132 बार्स हैं इसके अंदर, और 3 दिन 11 घंटों के अंदर ये वाली लाइन है टोटल, और 638 px इसका, ये मुझे भी नहीं पता px क्या है, और इसका एंगल जो है वो 0 है। अब थोड़ा ये इन्फो लाइन थी, इसके थोड़ा एक्सटेंड लाइन, अब ये दोनों तरफ एक्सटेंड होगी, ये दोनों तरफ एक्सटेंड होगी लाइन, जिस जहाँ पे मर्जी हम लगाएं इसको एक्सटेंड, इसका ड्यूल दोनों साइड के ऊपर ये ट्रेंड लाइन जो है। अब इसके ऊपर मज़ीद थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, हमारे पास आएगी ट्रेंड एंगल। अजी कितना एंगल है इस ट्रेंड का, 35 यहाँ इस लाइन से लेके इस बॉटम से लेके इस बॉटम तक इसका ट्रेंड है, एंगल है, सॉरी, इस लाइन का एंगल क्या है जी हमारे पास, इसे एक ट्रेंड लाइन बनी यहाँ पे, और ये कहाँ तक गई जी, ये यहाँ पे आके इसका ब्रेकआउट हुआ है सेल की तरफ, और इसने रीटेस्ट किया, और लेकिन इसका एंगल क्या था 36। आने वाले वक्त में जब हम देखेंगे यार ये 36 वाली जब भी बनती है ना ट्रेंड लाइन, इसका जब ब्रेकआउट होता है ना तो बड़ा कन्फर्म होता है। इस एंगल की मदद से हमें ये हेल्प मिलती है देखने को, हम चीज़ों ट्रेंड का एंगल डिसाइड कर पाते हैं कि ये किस एंगल के साथ जा रहा है, अप साइड में या लो साइड के ऊपर। इसे थोड़ा सा आगे बढ़ो और मज़ीद हॉरिजेंटल लाइन है, हॉरिजेंटल लाइन में नहीं, ये बिल्कुल लाइन ट्रेंड लाइन की तरह नहीं होगी जिसको हम ऊपर नीचे कर सकें, ये सीधी होगी। जहाँ पे हमने लगा दी ये लास्ट जहाँ तक हमें नज़र आएगा, और लास्ट जहाँ तक हमें पीछे प्रीवियस में नज़र आएगा, ये टोटल सारे चार्ट के ऊपर हमें नज़र आएगी, जहाँ तक ट्रेडिंग व्यू हमें ऑप्शन दे चार्ट देखने की। नेक्स्ट हॉरिजेंटल लाइन है, ये बिल्कुल सीधी लगेगी, अप एंड डाउन, बस ये ना तो ट्रेंड लाइन की तरह ऊपर नीचे हो सकती है और ना ही ये बिल्कुल सीधी हो सकती है। इसी तरह आपने इन चीज़ों को ऐसा, ये पैरेलल चैनल बना हुआ है। पैरेलल चैनल का काम क्या है, किसी लो का ट्रेंड का लो पकड़ा हाई, ये, और अब इसका हमने ट्रेंड लाइन, ये ट्रेंड लाइन मुकम्मल बन गया। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं प्रॉपर एक चैनल के साथ मार्केट काम कर रही थी। अब क्या हुआ, मार्केट में इसका ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ पे ब्रेकआउट होने के बाद इसने अपना जो सेंटर पॉइंट था दोबारा रीटेस्ट किया, और अप साइड में हमें मूव नज़र आई, यानी कि जो एक मार्केट पैटर्न के साथ चल रही थी उसने क्रॉस ओवर किया। जो ये पैरेलल लाइन का इस तरह मुख्तलिफ इसके इस्तेमाल आता है, मैं इसका इस्तेमाल तो नहीं बताऊँगा आपको, जस्ट ये बताऊँगा इस्तेमाल किस तरह से करना है, ये इसका तरीक़ाकार है। और थोड़ा सा आगे बढ़ो, और यहाँ पर ये ऑटोमेटिक ट्रेंड लाइन है, ये भी एक चैनल है, अप से डाउन हमने पकड़ा और ख़ुद ही इसने अपना चैनल हमें एक ड्रा करके दे दिया है। और इसी तरह से मैंने कभी इसको यूज़ नहीं किया फ्लैट टॉप एंड बॉटम को, लेकिन फिर भी इसका हमने बॉटम किया डिसाइड, ये, और ये हमने इसके ऊपर हाई लगाया, ये मुकम्मल इसने एक चैनल बना दी हमें हॉरिजॉन्टल में। तो मैंने वो इसको इस्तेमाल किया, आप कभी यूज़ करें तो आपको समझ होनी चाहिए कि किस तरह से काम करती है। और एडजस्टेबल चैनल, फ्लैट टॉप बॉटम, एंड ये भी एक, ये जो पिच फोक आपको याद नज़र आ रहा है, ये भी एक मुकम्मल इंडिकेटर है, इसको पहले लर्न करना पड़ेगा आपको। ये फ्री में यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू में पढ़ा हुआ है कि ये भी एक मुकम्मल पैटर्न है, लेकिन इसका आपको मुकम्मल सीखना होगा। लेकिन यहाँ पे कुछ इंडिकेटर्स पड़े हुए हैं जिनका हम इस्तेमाल फ्री में कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। इनसाइड पिच फोक मुकम्मल एक स्ट्रैटेजी है। इससे थोड़ा सा आगे बढ़ो, ये तो हो गया फर्स्ट कर्सर और सेकंड ट्रेंड लाइन वाला एरिया। अब इसके नीचे वाला एरिया किस चीज़ का है, इसमें सबसे पहले जो हमारे पास ऑलरेडी चूज़ हुआ है वो फैबो चूँकि एक इंडिकेटर है और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला इंडिकेटर है। इसका इस्तेमाल, ये फैबो यहाँ पे पड़ा हुआ है, आपने अगर इस्तेमाल करना आता है तो इसका लो पकड़ा, इसका हाई पकड़ा, और कहाँ तक हमें ये दोबारा सेल में जा सकता है। डेफिनेटली
मार्केट 786 का लेवल भी टैब कर सकती है सेल में और 0.68 का, लेकिन मकसद इस्तेमाल बताने मसला ये कि बताना ये कि फ़ैबो यहाँ पे पड़ा हुआ है इस टूल के अंदर, यहाँ पे आप यहाँ से तलाश कर सकते हो फ़ैबो जिनको यूज़ करना आता है। और ट्रेंड बेस्ड फ़ैबो है, फ़ैबो चैनल है, फ़ैबो टाइम जोन है, और ये सारे के सारे फ़ैबो के ही वर्जन्स पड़े हुए हैं जिनको आगे मज़ीद इन्होंने एक्सटेंड किया हुआ है फ़ैबो को इस्तेमाल करने का। जिन लोगों को तरीका आता है वो यहाँ पे आके मुख्तलिफ़ फ़ैबोज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आगे बढ़ो थोड़ा सा, XABCD पैटर्न, ये भी कुछ पैटर्न्स पड़े हुए हैं। जिस तरह से ट्राइंगल पैटर्न है कि मार्केट का हमने हाई पकड़ा, लो, और ये प्रॉपर एक चैनल बना दिया, यहाँ पे एंगल बना दिया कि जी मार्केट ने यहाँ पे एक एंगल बन रहा है। मैं एग्जांपल के लिए कह रहा हूँ ये, लेकिन ये वैलिड नहीं है जो मैं कर रहा हूँ, लेकिन सिर्फ आपको समझाना मकसद है कि हम ट्राइंगल इस तरीके से भी बना सकते हैं। जो यहाँ पे हमें एक चीज़ दी गई है, इसके ऊपर को ट्राइंगल तलाश करके उसके ऊपर का ये सबसे पहले इसको डेल करते हैं फ़ैबो को, और अब आ जाओ यहाँ पे एक छोटी सी ट्राइंगल बनी हुई है, ये फर्स्ट और इसका मुकम्मल ट्राइंगल का ये यहाँ पे इसका क्रॉस ओवर कहाँ पे हो रहा है ट्राइंगल का, तकरीबन ये वाला है। लीजिए ये प्रॉपर एक ट्राइंगल है और मार्केट यहाँ पे कन्फर्मेशन दे रही है बाय की, और हमें यहाँ पे बाय करना है। तो इस तरह से ट्राइंगल यहाँ से भी हम लोग ड्रा कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ पैटर्न्स, ABC पैटर्न, हेड्स एंड शोल्डर पैटर्न जिन लोगों को आता है वो लोग यूज़ कर सकते हैं। ये जी ये एक शोल्डर है, ये हेड है, और ये दूसरा शोल्डर है इसका, और यहाँ पे इसकी अच्छा लेफ़्ट शोल्डर है ये, सॉरी इसको दोबारा यूज़ करेंगे। लो पकड़ा, लेफ़्ट शोल्डर के बाद लो, और ये हेड, ये फिर से एक लो, ये राइट शोल्डर, और मार्केट सेल में यहाँ पे इसका क्रॉस ओवर यहाँ पे होगा, और इस बिहाफ के ऊपर यहाँ पे ट्रेड्स होंगी। और ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न ऑलरेडी इसने हमारी आसानी के लिए यहाँ पे पड़ा हुआ है, अगर हमें यूज़ करना आता है तो। इसके अलावा भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं वो आप देखेंगे। और इसके अलावा ट्रेडिंग व्यू के ऊपर जो हमें ज़्यादा बेसिक चीज़ें इस्तेमाल करें, मैं उसको ज़्यादा फोकस करूँगा। जहाँ पे हमने शो करना है कि हम यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं सेल की या बाय की, यहाँ पे लिखा है लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन। लॉन्ग पोजीशन मैं बनाने चाह रहा हूँ, मुझे मेरे पास से इसकी कन्फर्मेशन हो गई है। एक मिनट ज़रा, मैं इसके ऊपर यहाँ पे मुझे कन्फर्मेशन होगी बाय की, तो मैं यहाँ से बाय करूँगा। ले जी मैंने इसके ऊपर क्लिक किया और यहाँ पे आके जस्ट क्लिक किया। अब मैं SL अपना क्या स्टॉप लॉस लिखा नज़र आ, लास्ट लो से थोड़ा सा नीचे स्टॉप लॉस रखूँगा, और TP मेरा लास्ट हाई के ऊपर, और मेरा टारगेट ये मुझे बता रहा है ओपन P एंड लो 6.801, ओके, यानी कि जहाँ से मेरी पोजीशन ओपन हुई है। और रिस्क रिवार्ड रेशो क्या है जी 1.4, यानी कि 4.86 है, यानी कि अगर मेरा $1 SL है तो मुझे $4.86 प्रॉफिट होगा, ओके। और 2215.88 इसने टोटल बताया मुझे अभी तक। टारगेट मेरा $14.683 मेरा इसके ऊपर टारगेट प्रॉफिट है, अगर ये वाला मेरा पेंडिंग ऑर्डर हिट हो जाता है तो। इसी तरह से जो मैंने यहाँ पे सेल के ऑर्डर्स कुछ प्लेस किए हुए हैं आपको लोगों को लाइव स्ट्रीम के अंदर दिखाने के लिए, यहाँ पे वो किस तरह से था, सिंपल शॉर्ट पोजीशन, और अगर यहाँ पे मार्केट ने रिट्रेस किया, कंफर्मेशन दिया सेल की, तो यहाँ पे मेरा SL इससे अबव मैंने डिसाइड किया, और अपना क्या किया मैंने TP यहाँ पे रख दिया 2505 के ऊपर। तो अभी तक ये बता रहा है कि आपकी ट्रेड चल रही है और प्रॉफिट के अंदर है। तो ये सेल पोजीशन बनाने का तरीका, जब मार्केट में आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अंदर, तो ये चीज़ें आपके काम आएंगी। आपने इस तरह से अपनी स्ट्रैटेजी को टेस्ट करना है। इसी तरह से बिल्कुल फॉरकास्ट, बार्स पैटर्न, ये आप फॉरकास्ट कैंडल की कर सकते हैं। यहाँ से ना क्लिक करके ऑलरेडी यहाँ ये फॉरकास्ट आप बना सकते हैं जी। यहाँ पे मार्केट इस तरह से बिहेव करेगी, यहाँ से स्टार्ट होगी और -1.84 जाएगी नीचे। और एक और बड़ी मज़ेदार चीज़ है बार्स पैटर्न। मैंने जस्ट यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, 1 सेकेंड,
चलो इसको छोड़ो, मुझे नहीं समझ आ रही इसकी, तो इसको छोड़ दो। लेकिन इससे ये गूस्ट फेड है, इससे हम लोग अपनी कैंडल्स को बना सकते हैं। यस, कैंडल खुद से डेवलप कर सकते हैं, इसकी कुछ सेटिंग है। यस, इसके अंदर जाके हम इनपुट्स के अंदर कि हमें हायर लो, और इसके अंदर कुछ सेटिंग है, यानी कि हम अपनी तरफ से कुछ एक नया पैटर्न डेवलप करना चाह रहे हैं और प्रैक्टिस के लिए हमें कुछ कैंडल्स चाहिए, तो हम यहाँ से कैंडल बना सकते हैं। यानी कि बॉडी हमने कितना साइज़ की रखनी है, यहाँ पे हम बताएंगे कि हमारा हायर लो का डिफरेंस कितना होगा। मुझे चाहिए जी 500 पिप्स का मार्जिन, और यहाँ पे 5 है, मैं 10 करता हूँ, रिजल्ट्स चेंज हो गए हैं। तो इस तरह से हम कैंडल चार्ट के वक्त से पहले इसके ऊपर ड्रा कर सकते हैं किसी मकसद के लिए। और इससे थोड़ा सा आगे बढ़ोगे, प्रोजेक्शन है। अच्छा, ये कुछ इंडिकेटर्स हैं। वी वैप का इस्तेमाल हम लोग कहाँ पे करते हैं, ये भी एक इंडिकेटर है जो कि ट्रेडिंग व्यू के अंदर हमें फ्री में प्रोवाइड किया गया हुआ है। हम किसी एक दिन के स्टार्ट के ऊपर अपना वी वैप को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आज के दिन का स्टार्ट हो रहा है जी यहाँ से। तो वी वैप हमें क्या बता रहा है, वी वैप इंडिकेटर बता रहा है कि मार्केट ने हाई क्रॉस किया है और ये सेंटर लाइन को दोबारा टेस्ट करेगा, कर दिया। लो क्रॉस किया, दोबारा सेंटर लाइन, हाई क्रॉस किया, दोबारा सेंटर लाइन, और दोबारा से मार्केट सेंटर लाइन के ऊपर अब कन्फर्मेशन दे सेल की। अब इसकी भी कुछ तरीकाकार है कन्फर्मेशन का, इस इंडिकेटर के भी तरीकाकार है, वो तरीकाकार तो नहीं मैं पढ़ाऊँगा, लेकिन ये एक बड़ा मोस्ट इम्पोर्टेंट फ्री में उन्होंने दिया हुआ है। यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं इसको, वी वैप को। और फिक्स रेंज प्रोफाइल वॉल्यूम, ये भी बड़ा मज़ेदार सिस्टम है। तो इसके ऊपर भी हम लोग काम कर सकते हैं, इसके ऊपर फ्री है। यहाँ से स्टार्ट किया और चेक किया कहाँ पे हमारे पास सबसे ज़्यादा हाई वॉल्यूम कैंडल्स का है। तो उसने बताया जी आपका जो हाई वॉल्यूम है ना, यहाँ जो हमने रेंज एक इसको बताई 2510 है। वो आने वाले वक्त में मेरा एक शॉर्ट भी पढ़ा हुआ है, उसके अंदर आप देख सकते हैं इसका इस्तेमाल। और मैं आपको इंशाल्लाह क्लास के अंदर पढ़ा भी दूंगा इसका इस्तेमाल किस तरह से करते हैं। लेकिन ये बता रहा है कि सबसे ज़्यादा वॉल्यूम 2510 के ऊपर पड़ा है। तो 2510 को तो मार्केट ने टैब करना था, कर लिया। अब यहाँ पे वो बता रहा है कि अगर बाई की कंफर्मेशन देता है तो हमें यहाँ से बाई करना है, और अगर इसको क्रॉस करके मार्केट सेल की कंफर्मेशन देती है हमें यहाँ पे सेल करना है। तो इसका इस्तेमाल हम लोग इस इंडिकेटर का कर सकते हैं जो कि फ्री में पड़ा हुआ है हमारे पास ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। तो इसी तरह ही कुछ और चीज़ें, प्राइस रेंज चेक करना, डाटा रेंज चेक करना, वही चीज़ें हैं बार बार। अब आज जो आपका ज़्यादा इस्तेमाल होना है ये वाला सारा लाइन, और आपका इस्तेमाल होना ये ब्रश है। ब्रश का इस्तेमाल करके आप लाइनें वगैरह लगा सकते हो, डेल कर सकते हो। उसके बाद हाईलाइटर है, आप किसी एक एरिया को हाईलाइट करना है आपने, इस तरह से हाईलाइट कर सकते हो। नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट एरो। मुझे आने वाले वक्त में यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है मार्केट में, बाय मैं अपने पास एक ख़ुद को याद रखाने के लिए यहाँ पे लगा दूँ कि मार्केट यहाँ पे जाएगी। तो एरो का इस्तेमाल यहाँ पे हम इस तरह से करते हैं, और यहाँ पे हमें फ्री में अवेलेबल है ट्रेडिंग व्यू में। नेक्स्ट सिंपल एरो निशानदेही के लिए। अब आज एरो मार्कअप, यानी कि यहाँ से अब जाने लगा जी, ये ब्रेकर है, अब यहाँ से मार्केट अप जाएगी। मैंने एरो का निशान लगा दिया बाय का, और मैं देखता हूँ कि मार्केट दोबारा सेल में कहाँ से होगी। मैं देख रहा हूँ कि मार्केट यहाँ पे इसको टैप करेगी और यहाँ पे दोबारा सेल होगी। मैं निशान लगा देता हूँ किसी अपनी याद दहानी के लिए। नेक्स्ट क्या पड़ा हुआ जी हमारे पास, ये बॉक्स जिसका हम लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, सिंपल ये। अब ये बॉक्स हमारे सामने आ गया, इसके ऊपर ये यहाँ पड़ा हुआ है जी बॉक्स, ठीक है, रेक्टेंगल। तो अब मैंने इसके ऊपर जस्ट इसका कलर है। अब इसके कलर दो किस्म के हैं। एक तो ये जो बॉर्डर लाइन है इसका कलर है, ब्लैक किया मैंने और इसको कर दिया मैंने बढ़ा दिया। यहाँ पे मैं ट्रांसपेरेंट कर सकता हूँ या फिर बढ़ा सकता हूँ, कलर को कम या ज़्यादा कर सकता हूँ। इसके बाद इस बॉक्स के अंदर कौन सा कलर हो,
जोन सा कलर, अगर मैं फ़र्ज़ करो सेल का ब्लॉक बना रहा हूँ तो रेड बनाऊँगा, और अगर बाय का बना रहा हूँ तो ब्लू बनाऊँगा। और कितना गहरा रखना है मुझे, कितना विजिबल रखना है, कितना बिल्कुल लाइट सा हो, और ज़्यादा डार्क करना है मुझे तो इस तरह से कर दूंगा मैं। तो यहाँ पे हमें ये वाली सहूलत मिल जाती है। और ब्लॉक का इस्तेमाल हम स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अंदर ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर फ्लो को निकालने के लिए इस्तेमाल करेंगे। इसलिए आपका जानना ज़्यादा ज़रूरी है कि ऑर्डर ब्लॉक ये वाला रिक्टेंगल है कहाँ पे पड़ा हुआ है, वो हमारे पास इस ब्लॉक के अंदर शेप्स के अंदर रिक्टेंगल पड़ा हुआ है। और इसके साथ एक और भी रिक्टेंगल है, ये वाला, ये दोनों तरफ एक्सटेंड होगा। पहले हमने इसका ट्राइंगल जो ट्रेंड लाइन है वो ड्रा करनी है। ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ पे ड्रा की इसकी, यहाँ पे, और फिर इसको इस तरह कर लिया। तो मैं इसको ट्रेंड लाइन के अंदर किस तरह से इस्तेमाल करूँगा इस ब्लॉक को। एक तो होता है ना सिंपल, हमने इसको पकड़ा और ये चेक कीजिए हमारी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर ये सारे का सारी क्या है जी, ये रेजिस्टेंस लेवल है। यार एक मेरे पास रेजिस्टेंस लेवल आता है किस तरह से, इस शेप के अंदर आता है। यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये सारे का सारा एरिया अच्छा जी, दोबारा इसको ट्राई करूँगा मैं। ये चीज़ इस तरह से हम इसको ड्रा कर सकते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के तौर के ऊपर, या फिर ट्रेंड लाइन के तौर के ऊपर। अब थोड़ा सा मज़ीद आगे बढ़ो। यहाँ पे जब हम इम्पल्स मूव, करेक्टिव मूव के ऊपर काम करेंगे ना, तो उस वक्त हम चार्ट के ऊपर यूज़ करेंगे हाई और लोज को पकड़ने के लिए लाइंस, अप लाइन, डाउन, पुल बैक्स, कैंडल्स के पुल बैक के ऊपर हम इसका इस्तेमाल करेंगे। ये चीज़ है, हर हाई के ऊपर, लो के ऊपर हम लोग ट्रेंड लाइन लगाते जाएंगे और हाई और लोज को पकड़ेंगे। जहाँ पे कैंडल का पुल बैक होगा हम वहाँ से फिर से स्टार्ट करेंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं ट्रेडिंग व्यू के ऊपर जिसका आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सर्कल किस तरह से लगाना है किसी एक जगह के ऊपर। अगर आपको एक कन्फर्मेशन मिल गई है सेल की, यहाँ पे कन्फर्मेशन, मैंने इसको सर्कल कर लिया, यह सेल की कन्फर्मेशन थी, मैंने यहाँ से सेल किया और एसएल8, तो जो कन्फर्मेशन होगी हमारे पास उसके ऊपर अगर हम सर्कल करना चाह रहे हैं, किसी और को मदद, किसी और चीज़ के हम सर्कल करना चाह रहे हैं, किसी चीज़ को, कैंडल को, तो हम इस तरह से यहाँ से सर्कल का यूज़ कर सकते हैं। एक और सर्कल है ये वाला, हाई को पकड़ा, लो को पकड़ा, और जितना मर्जी इसको लंबाई चौड़ाई में हम यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये ट्रायंगल यहाँ पे भी हमें दी गई है, जो ट्रायंगल ऊपर इसने दिए थे यहाँ पे भी है कि मार्केट अगर ट्रायंगल बना रही है तो किस तरह से हमें इसके ऊपर, ये लें जी, जिन लोगों को ट्रायंगल पैटर्न का पता है वो बहुत अच्छे तरीके से इस ट्रायंगल को यूज़ कर सकेंगे यहाँ से। इसके अलावा डबल कर्व्स ये आप यूज़ करेंगे तो आपको समझ आती जाएगी। इसके थोड़ा सा आगे बढ़ो, टेक्स्ट लिखा हुआ चार्ट के ऊपर आप लिखना चाह रहे हो कुछ भी, एवरीथिंग, मैं यहाँ पे गुड लिखना चाह रहा हूँ, तो मैंने जस्ट क्या किया, यहाँ पे टेक्स्ट को पकड़ा है और लिख दिया है। अब टेक्स्ट के ऊपर भी मैंने इसके ऊपर इसको बड़ा छोटा करना है, फ़ॉन्ट का साइज़ चेंज करना है या कलर चेंज करना है फ़ॉन्ट का, तो बिल्कुल वो मैंने आपको ऑलरेडी तरीका बताया। सेटिंग में भी बिल्कुल सेम उस तरह, विजिबिलिटी में भी सेम सेटिंग है जिस तरह से हमने ट्रेंड लाइन की सेटिंग की थी। और ये जो हम ब्लॉक लगाएंगे ना, ये वाले, ये जो ब्लॉक हैं इनकी भी सेटिंग सेम है। किस तरह से, इसके अंदर हम टेक्स्ट भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं। सेटिंग के अंदर जाएंगे, यहाँ पे टेक्स्ट की ऑप्शन है, हम कुछ भी लिख सकते हैं। ये हमारा ऑर्डर फ्लो है, OF, कहाँ पे लिखा नज़र आए, बॉटम के ऊपर नज़र आए तो ये नीचे हो जाएगा। इस तरह से टॉप के ऊपर नज़र आना चाहिए तो टॉप के ऊपर चला जाएगा,
और एक साइड पे लेफ़्ट के ऊपर करना चाहेंगे तो लेफ़्ट पे शो हो जाएगा, और इसी तरह से अगर राइट में शो करना चाहेंगे तो राइट में शो हो जाएगा। मुख्तलिफ सेटिंग्स हैं, ये आपको पता है कि किस तरह से आप लोग कंफर्टेबल रहेंगे इसके साथ। और इसको सेव भी कर सकते हैं, सेव एज़ के साथ बिल्कुल ऑर्डर ब्लॉक के नाम से ऑर्डर फ्लो मिटिगेट अनमिटिगेट ऑर्डर फ्लो के जस्ट फेल के ऊपर आप अपना लिख के रख सकते हैं, ऑलरेडी सेव कर सकते हैं टेम्पलेट। और आने वाले वक्त में बिल्कुल इसी तरह से आपने एक जस्ट क्लिक किया यहाँ पे, और इसके ऊपर आप कौन सा ऑर्डर फ्लो लगाना चाह रहे हैं जी, ये लें जी। आपने मुख्तलिफ कलर के ऊपर डिज़ाइन किया हुआ है ऑलरेडी, या कुछ लिखा हुआ है, तो वो हमेशा के लिए सेव रहेगा। और इसी तरह से हम इस्तेमाल करेंगे इसको। टेक्स्ट के अंदर कुछ और चीज़ें हैं, आप नोट करना चाह रहे हो, आप लेबल लगाना चाह रहे हो प्राइस के ऊपर, यहाँ पे मुझे याद रहे जी ये लेबल लग गया। आप वैसे कुछ टेक्स्ट करना चाह रहे हो प्राइस के ऊपर, वो कर सकते हो। कमेंट करना चाह रहे हो अपनी चीज़ों के ऊपर, यहाँ पे कमेंट कर सकते हो आप, और लिख सकते हो इसके ऊपर, ऊपर नीचे भी कर सकते हो इसको। और इसके अलावा एक और बड़ी मज़ेदार चीज़ है, ये मैंने यहाँ पे लिखना है जी, और इसका दूर जाके लिखना है इसके ऊपर, यानी कि निशानदेही मेरी हो कि किस जगह किस पॉइंट के ऊपर। यहाँ पे जी मुझे निशानदेही हो रही जी डोजी की, तो मैं यहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ डोजी। तो जब मैंने यहाँ पे डोजी लिखा है, इसका कलर भी चेंज कर सकता हूँ, ब्लॉक का रेड कर सकता हूँ, ग्रीन कर सकता हूँ, कोई भी कलर है, साइज़ बड़ा छोटा ये बिल्कुल बेसिक लेवल की चीज़ें जो मैं आपको समझा रहा हूँ, ताकि आने वाले वक्त में आपको याद रहे कि मैंने चीज़ों को किस तरह से इस्तेमाल करनी है। चार्ट को जब मैंने किसी को दिखाना है, या मुझे खुद भी याद रहे कि मैं किस वजह से कोई काम कर रहा हूँ, मैं यहाँ से बाय क्यों करूँ जी। मेरे पास एक डोजी आ गई, उसकी कन्फर्मेशन हुई है, तो मैंने यहाँ से बाय कर लिया। अपने पास यहाँ पे कमेंट के अंदर लिख के रख सकते हैं हम लोग पहले से ही कि मेरे पास ये रीज़न थी यहाँ से बाय करने की, और मेरा जो ऐसा लेट हुआ है इस वजह से ऐसा लेट हुआ है। यहाँ पे लिख के हम डिटेल डाल सकते हैं कमेंट्स के लिए, अपने ही कमेंट्स के लिए। और कुछ इमोजीज़ के निशानात है यहाँ पे हम लगा के रख सकते हैं, कर्सर के निशान आप यूज़ करेंगे। आपको पता थम्स अप होगा, मेरा TP हिट हो गया, थम्स अप SL हिट हो गया, थम्स डाउन, ये पैटर्न फेल हो गया, थम्स अप हो गया। तो ये कुछ चीज़ें आप खुद से इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह आने वाले वक्त में। इमोजीज़ हैं, फ्लैग है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ो, ये लिखा हुआ है स्केल। स्केल का क्या है कि मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो मार्केट ने यहाँ इस हाई से इस लो तक मूव दी है, कितने डॉलर की है। इस हाई से इस लो तक इसकी मूव $16.350 है, 1630 माइनस पिप्स हैं शायद ये, और 24 बार हैं, और 81.155 के वॉल्यूम है इसके अंदर। इस टोटल सेल के अंदर वॉल्यूम भी बता रहा है, और ये 6 घंटे का मैंने अभी तक निकाला है। तो ये बड़ी एक क्लिक के ऊपर आ जाता है, और एक क्लिक के ऊपर ये ख़त्म भी हो जाएगा। ये जो मूव हुई है, मैं जानना चाह रहा हूँ, ये जो मूव मेरे पास नज़र आ रही है, ये मूव कितने ये जी ये जो बाय की एक मूव चली है, ये $17 की मूव है। 1715 पिप्स हैं शायद इसके अंदर, और 23 बार्स, 5 घंटे। इसको हम अगर थोड़ा सा छोटा करें, ये 2 घंटे के अंदर इसकी टोटल बाय की मूव हुई है, और 42.452 के इसके ऊपर टोटल वॉल्यूम आया बाइंग का। तो इसका यूज़ मोस्टली मैं तो करता हूँ, आप लोगों का मुझे इसके बाद जूम इन जूम आउट यहाँ पे दिया गया है। अगर इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो डेफिनेटली इस एरिया को वो जूम कर देगा। अगर जूम आउट करता हूँ तो जूम आउट हो जाएगा। अगर स्पेसिफिक किसी एक एरिया को मैं देखना चाह रहा हूँ, तो ये, और दोबारा वापस जाना चाह रहा हूँ इसके ऊपर। अब ये जो फीचर है ना मैग्नेट वाला, ये बड़ा ज़बरदस्त है। मैं क्या करता हूँ, मैं कभी कभी ना यहाँ पे एक लाइन लगाता हूँ। मैंने यहाँ से लाइन लगाने इसका ना कोशिश की है मैंने कि इसके लो के ऊपर मेरी लाइन लगे। वो ऊपर या नीचे हो जाती है, इधर या उधर हो जाती है। जिस तरह से मैं यहाँ से लगाता हूँ, और ये चेक करो, जब मैं इसको बड़े टाइम जूम करके देखता हूँ, तो एक तो ये स्टार्ट थोड़ा सा पहले हो गई है, और इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है। अब ये जब मैं मैग्नेट का यूज़ यहाँ पे करूँगा ना, वो क्या करेगा, मैं यहाँ पे मैग्नेट के ऊपर क्लिक किया है, और इसके ऊपर क्लिक किया है। अब मेरा कर्सर दूर है यहाँ से, कितना दूर आपको नज़र आ रहा है, लेकिन जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, क्लिक मेरे वो लास्ट लो के ऊपर ही होगा।
यानी कि मैंने तो क्लिक किया थोड़ा सा साइड पे, मैंने तो यहाँ पे क्लिक किया है, लेकिन उसने खुद ब खुद डिटेक्ट किया है, मैग्नेट किया है, यहाँ पे इसने खींचा है लाइन को अपनी तरफ और यहाँ से स्टार्ट किया है लाइन लगाना। तो ये मैग्नेट जो है ना हमें हाई और लोज पकड़ने में और कैंडल को पकड़ने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इसके बाद मैग्नेट के बाद आ जाओ कि मैंने जो भी इसके ऊपर ड्राइंग की हुई या लिखा हुआ है उसको मैंने लॉक कर दिया है। अब मैं जो भी चेंज करना चाहूँगा डायरेक्ट यानी कि इधर उधर करना चाहूँगा टेक्स्ट को, वो नहीं होगा, वो लॉक हो गया, टेक्स्ट लॉक हो गया है। यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो लॉक हो गया मेरे पास। और इसको यहाँ पे टेक्स्ट करते हैं ना एक दफ़ा। अच्छा, अच्छा 1 मिनट 1 मिनट, यहाँ पे हमने टेक्स्ट में आए। अच्छा अच्छा अच्छा, ये वो चीज़ है कि हम जो भी क्लिक करते हैं, हमने यहाँ पे ट्रेंड लाइन क्लिक की है, हमने ट्रेंड लाइन लगाई है और इसको मुकम्मल हो गई है। अब ये ट्रेंड लाइन फिर एक नई लगानी है तो उसके लिए दोबारा क्लिक करना नहीं पड़ेगा, ये लॉक हो गया पक्का पक्का, ये लॉक हो गया, ये पकड़ा रहेगा उस वक्त जब तक हम दोबारा ये वाला बटन क्लिक नहीं करेंगे। और अगर हम इसको अनचेक कर देते हैं तो फिर जब हम क्लिक करके लाइन लगाएंगे तो एक दफ़ा लगेगी, उसके बाद ये दोबारा हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा जो भी काम करना है हमें। अगर हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं, हम एक ट्रेंड लाइन लगाते हैं, एंड करते हैं और ऑटोमेटिकली वो इसने इसको लॉक कर दिया होगा। अब जब तक मैं इसका कर्सर का बटन ना दबाऊंगा ये लॉक ही रहेगा, ये दोबारा लाइन लगाता रहे जब तक मैं इसको अनचेक ना कर दूंगा या फिर कोई और चीज़ क्लिक ना कर लूँ। तो ये भी मज़ेदार फीचर है, मैंने आज देखा है ये ऐसे आप लोगों के तौसफ़ से। और मज़ीद थोड़ा सा आगे चलते हैं हम। अच्छा, मैं ये लॉक का बटन दबा दिया है। अब लॉक के बटन दबाने से क्या होगा, मेरी वैसे ये ड्राइंग जो है ना हिलनी नहीं चाहिए अब अपनी जगह से। जो मैंने टेक्स्ट लगाया है, जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है ना, उसके ऊपर इसको क्या नहीं करना चाहिए, इसकी पोजीशन चेंज नहीं होनी चाहिए। मैं एक नई लाइन लगाता हूँ यहाँ पे और इसकी पोजीशन चेंज करने की कोशिश करता हूँ, हो गई है क्योंकि इसने लॉक तोड़ दी है। यहाँ पे लॉक करके किया है तो फिर ये ड्राइंग मेरी चेंज अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही। और जब अनलॉक करता हूँ तो फिर मैं इसके ऊपर एडिटिंग कर सकता हूँ चार्ट के ऊपर। जब मैं लॉक कर देता हूँ तो फिर मैं एडिटिंग नहीं कर पाऊँगा, अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर पाऊँगा। और जब एक नई लाइन लगाऊँगा तो वो ये ख़त्म हो जाएगा लॉक, वो लॉक टूट जाएगा क्योंकि मैंने नई चीज़ें इसके अंदर ऐड कर दी है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जब मेरे चार्ट के ऊपर मैंने बहुत ज़्यादा काम किया हो और मैं किसी एक कैंडल को देखना चाह रहा हूँ और मार्केट उस यहाँ पे फ़र्ज करें मैं यहाँ पे M1 के ऊपर मैंने सेल किया है, यहाँ पे मैंने सेल किया है। अब मुझे यहाँ पे कुछ नज़र नहीं आ रहा क्योंकि मेरी ड्राइंग है इसके ऊपर, मुझे कैंडल सही तरह नज़र नहीं आ रही है वाली। जो ही मैं कैंडल के पास जाता हूँ ये मुझे अपना वो बताने शुरू कर देता है सेल वाला कि आपका किस तरह रिस्क रिवार्ड रेशियो है इसके ऊपर, या क्या चीज़ें हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मुझे अभी फिल्म करना कैंडल देखनी है यहाँ पे, तो मुझे सारा चार्ट नीट चाहिए। तो जस्ट एक क्लिप के ऊपर जितनी भी ड्राइंग हमारी हुई होगी वो सारी हमें नज़र नहीं आएगी चार्ट के ऊपर, वो फिर हमें सिर्फ कैंडल ही दिखाएगा। और अगर इसको ऑन कर दूंगा तो वो सारा कुछ नज़र आना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, और लास्ट इसी रो की लास्ट जो हमारे पास ये क्या जी, डेल का बटन है। अगर मैं इसके ऊपर चेक करूं तो मैंने एक 1724 ड्राइंग रिमूव कर सकता हूं एक क्लिक के ऊपर, और 2 इंडिकेटर मैंने यूज़ किए हुए यहाँ पे मैं रिमूव कर सकता हूँ। और 1724 ड्राइंग और 2 इंडिकेटर्स मैं 1 क्लिक के ऊपर अपनी सारी की सारी ड्राइंग रिमूव कर सकता हूँ, डेल कर सकता हूँ एक क्लिक के ऊपर। ये चार्ट को नीट करने के लिए है। तो उम्मीद है आपको ये वाली साइड जो है ना मुकम्मल अभी तक समझ आ गई होगी। हमारी जो लेफ़्ट साइड है वो आपको ने मुकम्मल लर्न कर ली होगी, और जिसको नहीं समझ आई वो लाजमी दोबारा इसको रीप्ले करके चेक कर सकता है, देख सकता है। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आज भी मैंने भी नए सिरे से लर्न किया, क्योंकि ये इतना बड़ा सॉफ्टवेयर, जिस तरह से हमारा एक एंड्रॉयड मोबाइल है उसके अंदर हज़ारों फीचर्स हैं, वो सारे हम नहीं कर सकते। आप अपने मतलब की ऐप्स करते हैं, अपने मतलब के फ़ीचर यूज़ करते हैं। यूट्यूबर अपने यूट्यूब के हवाले से करेगा, फेसबुक जो इस्तेमाल करते हैं वो फेसबुक के हवाले से, जो लोग कुछ स्पेसिफिक ऐप्स हैं वो यूज़ करते हैं।
इनका 100% मोबाइल हमारे हम में से कोई भी इस्तेमाल नहीं करता। इसी तरह से 100% ट्रेडिंग व्यू हम भी इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे कभी भी। थोड़ा सा आगे बढ़ो, यहाँ पे लिखा आ रहा है गोल्ड, तो हम यहाँ पे क्लिक करके कोई भी चार्ट यहाँ पे नाम लिख के उसको शो कर सकते हैं और उसके ऊपर क्लिक करके डायरेक्ट उसके ऊपर जा सकते हैं। एक और ये प्लस का बटन का क्या काम है? ये प्लस के बटन का काम क्या है कि हम कंपेयर कर सकते हैं किसी और सिंबल के साथ। मैं इसको करना चाह रहा हूँ DXY के साथ, तो ये चेक करो ये क्या हो गया है। ये गोल्ड की मुझे नज़र आ रही है 2513 और साथ DXY की भी मुझे पोजीशन नज़र आ रही है। किस तरह से ये चेक करो अब ज़रा, कि मैं देखना चाह रहा हूँ कि गोल्ड के ऊपर कैंडल्स का बिहेवियर क्या है और DXY के ऊपर भी क्या है कैंडल्स का बिहेवियर। तो मैं जाऊँगा इसकी सेटिंग के ऊपर और इसको इनपुट स्टाइल में ये लाइन चार्ट है इस वक्त, मैं इसको करता हूँ कैंडल्स, तो मेरे पास ये भी कैंडल नज़र आना शुरू हो गई हैं। मैं जाता हूँ H1 में। H1 में जहाँ पे मैं देख रहा हूँ DXY गिर रहा था, गोल्ड अप साइड में जा रहा था। यहाँ पे DXY जो है वो रुका हुआ है और गोल्ड फिर भी अप साइड में जा रहा है। यानी कि मैं दो चार्ट्स का कंपैरिजन कर सकता हूँ किसी मकसद के लिए। अगर मुझे इसका यूज़ करना आता है तो मैं भी यूज़ नहीं सिखाऊंगा आपको, मैं जस्ट ये बता रहा हूँ किस तरह से हम जिसको यूज़ आता है वो यहाँ पे ये फीचर है दो चार्ट्स को देखने का। और डेल करने का तरीका क्या है? सिंपल, यहाँ पे डेल, यहाँ पे जो हमारे पास इंडिकेटर की लिस्ट है उसी के अंदर ये आ जाएगा। नेक्स्ट कैंडल्स, बार्स, वॉल्यूम कैंडल, लाइन चार्ट, लाइन विद मार्क्स, स्टेप लाइन। मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ कैंडल, होलो कैंडल, वॉल्यूम कैंडल जो है ये पेड वाले में है, यहाँ पे हमारे पास फ्री में नहीं है। इसके बाद कॉलम्स हैं, हाइज लो हैं। अच्छा, मैं एक और चीज़ को भी इस्तेमाल करता हूँ वो क्या, हाइकनाशी। कहाँ पे जी हाइकनाशी? ये पड़ी हुई है। इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो मैं आपको हाइकनाशी की भी स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर करूँगा। मैं हाइकनाशी को किस तरह से यूज़ करता हूँ विद मूविंग एवरेज लाइन या कैंडल स्टिक के हवाले से, कि इसके ऊपर हमें किस तरह से कन्फर्मेशन होती है सेल की, बाय की। लेकिन यहाँ पे हाइकनाशी और मुख्तलिफ़ तरीक़ों के कैंडल्स या चार्ट हम देख सकते हैं मुख्तलिफ़ तरीक़ों से। कैंडल्स हैं, बार चार्ट है, हॉलो कैंडल चार्ट है, वॉल्यूम कैंडल, लाइन चार्ट, और ये कुछ चीज़ें हैं। अब थोड़ा सा मज़ीद आगे बढ़ो तो हमारे पास ट्रेडिंग व्यू के ऊपर ऑप्शन आती है इंडिकेटर्स की। तो इंडिकेटर हज़ारों के हिसाब से हैं। अब मैं आपको ये नहीं बता सकता कौन सा इंडिकेटर आपने यूज़ करना है, लेकिन आपको कोई भी इंडिकेटर अगर सर्च करना है तो यहाँ पे इंडिकेटर के ऊपर आके उसका जस्ट नाम लिखना है। अच्छा, नाम क्या लिखना है? मैं अभी लिख देता हूँ जी, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, तो मेरे पास ये शो हो गया जी। लेकिन ये मुझे इजाज़त नहीं दे रहा। ये कह रहा है कि आपको फ्री वाले वर्जन के अंदर जस्ट 2 इंडिकेटर अलो हैं और दोनों आपके लगे हुए हैं। तो मैं क्या करता हूँ, आपको सिखाने के मकसद के लिए एक नया चार्ट ओपन करता हूँ। हाँ जी, मैं इनको डेल करता हूँ जो ऑलरेडी लगे हुए हैं। अब यहाँ पे इंडिकेटर्स में आके मैं लिखता हूँ जी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। मैं यहाँ पे कोई भी एक पकड़ लेता हूँ जी, एग्जांपल के लिए, मिसाल के लिए मैंने ये पकड़ लिया। अब स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के भी हज़ारों इंडिकेटर, मेरे ख्याल से हज़ारों तो नहीं, चलो 100 में तो होंगे जो लोगों ने बनाए हुए हैं, और इनकी हर एक की स्ट्रैटेजी मुख्तलिफ है। इसमें कुछ ने इसको इंड्यूसमेंट इसके अंदर कंसीडर ही नहीं की हुई। कुछ लोगों ने जस्ट हाई और लोज के ऊपर चेंज ऑफ करेक्टर और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जिस तरह से यहाँ पे हमें इस इंडिकेटर के ऊपर क्या है जी, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है इंटरनल स्ट्रक्चर का, यहाँ पे चोक हो गया एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का, और यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। उसके बाद इसने क्या बताया जी, हमें इक्वल हाई लगा है यहाँ पे, उसके बाद चोक हो गया है। ये क्या है? इंटरनल स्ट्रक्चर का चोक हुआ है। उसके बाद इंटरनल स्ट्रक्चर का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यहाँ पे फिर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और यहाँ पे उसने क्या बताया जी, चोक हो गया है। यहाँ पे वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बता रहा है और यहाँ पे क्या बता रहा है कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का चेंज ऑफ करेक्टर हो गया है।
इसी तरह से आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी का जोन सा मर्ज़ी यहाँ पे SMC लिखते हैं। और भी यार काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर ना ये पड़े हुए हैं फ्री में ना इंडिकेटर, लेकिन उनका यूज़ जो है ना वो आपको पता नहीं किस तरह से करना है। अब ये वाला इंडिकेटर है, यहाँ पे चौक बता रहा है, फिर बॉस, यहाँ पे फिर चौक, चौक और फिर चौक। और इसका इसने इस्तेमाल किया शायद फैबो, हाँ फैबो का यूज़ कर रहा है ये वाला इंडिकेटर। और चौक के साथ वो बता रहा है कि 786 वाला लेवल टैब हुआ है और यहाँ पे सेल है। और ये विक्स काउंट नहीं कर रहा। मज़ेदार चीज़ ये है, ये विक्स को वो एक कन्फर्मेशन मान रहा है सेल के लिए। अगर विक्स को काउंट कर रहा होता तो यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये बता रहा हो। लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ कि यहाँ से आप कोई भी इंडिकेटर निकाल सकते हैं। अब इंडिकेटर्स, उसके बाद ये इंडिकेटर टेम्पलेट्स हैं, बिल विलियम, EMA, और जो एक मशहूर ज़्यादा यूज़ होने वाले टेम्पलेट है मेरे ख्याल से यहाँ पे पड़े, स्विंग ट्रेड, यानी कि उसने जिस तरह से हमें MT4 के ऊपर नज़र आता है ना, उसने मुख्तलिफ बनाए होते हैं फोल्डर्स। ये फोल्डर्स बने हुए हैं कि इस फोल्डर के अंदर कौन से इंडिकेटर्स हैं जी, ठीक है, वो हमें नज़र आएंगे सारे, यहाँ लग जाएंगे। इसी तरह से जिग जैग वाला यहाँ पे मैं देख रहा था एक, ये यहाँ पे भी कुछ इंडिकेटर्स मखसूस उसने दिए हुए हैं। अलर्ट लगा सकते हैं हम लोग अपने पास, अलर्ट की सेटिंग करते हैं हम। उसके बाद ये एवरी टाइम लगे या वंस टाइम, अगर मार्केट इस प्राइस को, जिस प्राइस के ऊपर मैं बता रहा हूँ कि 2513 के ऊपर है, अगर 2515 को मार्केट जाती है, टैब करती है, तो क्या लगे, मैं कहता हूँ जी बाय करो। फ़र्ज़ करो ना, मैं कहता हूँ यहाँ से बाय करना है मैंने, और मैंने यहाँ पे अलर्ट सेट कर दिया यहाँ पे, और जब ये 2515 टैब होगा मुझे एक अलर्ट मिल जाएगा। मैं ऑर्डर ब्लॉक की जगह के ऊपर या पेंडिंग ऑर्डर की जगह पे यहाँ पे अलर्ट भी यूज़ कर सकता हूँ। चल भाई बैक आजा, हाँ यस, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अलर्ट यूज़ कर सकता हूँ कि मेरे ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर मार्केट आए और मुझे अलर्ट मिल जाए, जो कुछ लिखा हुआ मार्केट के अंदर वो आ जाए, या मेरी स्क्रीन की, ये जब इसको टैप करेगा मेरी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ जाएगा मुझे। इस तरह से मैं अलर्ट यूज़ कर सकता हूँ। और इसके बाद हमारे पास ट्रेडिंग व्यू में नज़र आ रहा है बार रिप्लाई, इसका हम यूज़ करते हैं मार्केट में। हमने यहाँ तक देखा, अब ये फ्री में नहीं है, जो लोग नए मेंबर, नए यूज़र हैं, वो मेरे ख्याल से ये इसको यूज़ कर सकेंगे, या फिर जो लोग ट्रायल में इसको करना चाह रहे हैं चूज़, वो भी यूज़ कर सकते हैं, या पेड वाले यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होता है, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया रिप्लाई, ये आगे वाला सारा हिस्सा खाली हो जाएगा। फिर मुझे क्या मतलब, मैं यहाँ से थोड़ा थोड़ा आगे करता जाऊँगा, स्टेप आगे अप करता जाऊँगा, और मुझे एक एक दो दो कैंडल्स करके आगे बढ़ती हुई नज़र आएंगी। और इसकी मदद से मैं क्या करूँगा, अपने एनालिसिस को मज़ीद देख सकूँगा। कि H4 के ऊपर मैं देखता हूँ, मैं यहाँ पे देखता हूँ, यहाँ पे अपना सारा चार्ट आके नीट देखना चाहता हूँ, तो बार रिप्लाई में आके इसके ऊपर और क्या करूँगा, यहाँ तक इसको अनविजिबल कर दूँगा कि नज़र ना आए मुझे। फिर मैं जब इसके ऊपर क्लिक करूँगा रिप्लाई के ऊपर, ये तो मैंने यहाँ पे कर दिया, लेकिन इसने मुझे बड़े प्यार से समझाया कि भाई आप मुड़ जाओ। अच्छा, उसके ऊपर फिर मैं 3x के साथ आगे बढ़ना चाह रहा हूँ, 1x एक कैंडल करके आगे बढ़ना चाह रहा हूँ, प्ले करूँगा, वो एक एक स्टेप आगे जाता जाएगा, और मैं इसको रुकूंगा, फिर मैं देखूंगा यहाँ पे क्या बना है, मुझे क्या नज़र आ रहा है। यानी प्रैक्टिस के लिए और इस तरह की इसको हम रिप्लाई को यूज़ कर सकते हैं। और बैक के लिए, रिवर्स फॉरवर्ड के लिए जो हम कंट्रोल जी का इस्तेमाल करते हैं, अनडू और रीडू के लिए, वो ये दो हमारे पास पोजीशन ऑलरेडी उन्होंने एरोज दिए हुए हैं। और मज़ीद थोड़ा सा आगे बढ़े हम ट्रेडिंग व्यू के ही हवाले से, यहाँ पे क्या आ रहा है जी, सेव लेआउट, जो भी लेआउट मैं यूज़ करता हूँ उसको मैं सेव कर लेता हूँ, यहाँ पे नेम उसका रखता हूँ, मेगा कॉपी बनाता हूँ, एक्सपोर्ट करता हूँ चार्ट को, क्रिएट न्यू लेआउट। अगर मैं नया के लेआउट बनाना चाह रहा हूँ वो मुझे इजाज़त नहीं देगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा इसको यूज़ कर चुका हूँ, और वो ये है। जब हम इसके ऊपर सेव करके, मैंने एक लिस्ट बनाई हुई है ब्लू लिस्ट, जो कि SMC के जितने भी पेयर्स हैं इसके ऊपर मैं देखता हूँ, और यहाँ पे मैं ट्रेड करता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है ना ट्रेड, ये वाले मेरे पास forex.com के, तो मैं यहाँ से पे ट्रेड करता हूँ जस्ट, यस। तो मैं इसके ऊपर ट्रेड करता हूँ, मैंने एक अलहदा से रखा हुआ है। और रेड लिस्ट है और वॉच लिस्ट है। वॉच लिस्ट के अंदर क्या है जी, DXY है, 10 ईयर, यानी कि मैंने अपनी लिस्ट अलहदा से बनाई हुई है। आप लोग इस तरह कर सकते हैं, एक करेंसी पेयर का बना सकते हैं,
एक कमोडिटीज़ का बना सकते हैं, एक क्रिप्टो का बना सकते हैं। इस तरह से अपनी वॉच लिस्ट अलग-अलग से आप खुद से बना सकते हो। बाकी इन चीज़ों का बेसिक है आपको ऑलरेडी पता होगा, नहीं तो मैं बता देता हूँ कि जब भी आप इसके अंदर कोई एक नया पेयर ऐड करना चाह रहे हो तो ये प्लस का बटन आप दबाओगे, यहाँ पे पेयर सेलेक्ट करोगे, जो भी है उसका प्लस का बटन दबाओगे, वो पेयर यहाँ पे ऑटोमेटिकली सबसे नीचे आपको शो हो जाएगा। एक सेकंड मैं चाह रहा हूँ जी ब्लू लिस्ट, मैं चाह रहा हूँ यार एक तरतीब नहीं है इसके अंदर, गोल्ड, यूएस ऑयल, नेस 100 और यूएस 30 बहुत नीचे है। मैं इसको जस्ट पकड़ता हूँ, मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ, ठीक है। अब क्या हुआ है, यूएस 100 के बाद यूएस 30 आ गई, एक तरतीब हो गई है। अब मैं देखता हूँ कि जब गोल्ड, यूएस ऑयल, तो एक्सएनजी और सिल्वर दूर क्यों है इससे, तो ये भी तो कमोडिटीज़ है ना। मैं चाहता हूँ सिल्वर जो है ना, सिल्वर इसको पकड़ूँ और गोल्ड के नीचे रख दूँ, सिंपल है। सिल्वर इसके नीचे आ गया है और एक्सएनजी ऑयल के नीचे रखना चाह रहा हूँ मैं। वो वापस कर रहा है क्योंकि वो कह रहा है आप इससे ज़्यादा और यूज़ नहीं कर सकते, पेड आओ अदरवाइज़ नहीं। लेकिन आप इस तरह से आप लोग कर सकोगे क्योंकि आपने इसको अभी तक फ्री वाला भी पूरा यूज़ नहीं किया होगा, तो इस वजह से आप लोग इसको ऊपर नीचे इस तरह से पकड़ के कर सकते हो। अब आपको एक पैटर्न मिला, मैं इसको देखता हूँ गोल्ड के अंदर, और मैं अब आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ अपना चार्ट। तो किस तरह से अपना चार्ट, यानी मुझे एसएमसी के अंदर जो एक चार्ट नज़र आया है और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ जी कि सबसे पहले मैं एरो का इस्तेमाल करूँगा कि मुझे आने वाले वक्त में मार्केट इस लेवल के ऊपर नज़र आ रही है, और मैं मेरे पास चूँकि एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है, मैं यहाँ पे लिखूँगा कि मेरे पास ये सिंगल कैंडलस्टिक ऑर्डर ब्लॉक है, ऑर्डर ब्लॉक ओ बी लिख दूँगा, ठीक है। और मैं यहाँ से बाय करूँगा, लॉन्ग पोजीशन है, ओपन करूँगा यहाँ से एसएल और टीपी मैंने रखा। मैं यहाँ से सेल में नहीं बैठूँगा, क्योंकि मुख्तलिफ वजह हो सकती है। यहाँ आप सेल करते हो यहाँ पे तो इस तरह का कि निशान शॉर्ट करते हो, मैं यहाँ से जी शॉर्ट कर रहा हूँ। कहाँ तक शॉर्ट कर रहा हूँ, मैं अपने यहाँ ऑर्डर ब्लॉक तक शॉर्ट कर रहा हूँ, और एसएल कहाँ तक रख रहा हूँ, लास्ट लो से हाई से थोड़ा सा अप साइड में, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो मैंने अभी जो एनालिसिस किए हैं अपने एसएमसी के, अब मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। सिंपल है, ये पिक्चर का निशान आपको टेक का स्नैपचैट शॉट नज़र आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करना है आपने, और एक है कॉपी इमेज, एक है डाउनलोड इमेज, अगर आप इस इमेज को डाउनलोड करना चाह रहे हो, एक है आप कॉपी करना चाह रहे हो, यहाँ पे क्लिक करके कॉपी कर सकते हो। इस लिंक को कॉपी करना चाह रहे हो, इस सारे का खुद ब खुद किसी और के साथ लिंक शेयर करना चाह रहे हो, बिल्कुल यही चार्ट आपको लिंक की मदद से वहाँ पे नज़र आएगा। ओपन है न्यू टैब, मैं यहाँ पे एक नए टैब के ऊपर इसको देखना चाह रहा हूँ, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ। जस्ट मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ कॉपी इमेज, यहाँ पे मैंने कॉपी किया और जहाँ पे मुझे पेस्ट करना है मैं वहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर दूँगा, व्हाट्सएप के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, या जहाँ पे भी मैंने इसको सेव करना है मैं वहाँ पे उसको सेव करके आप लोगों के साथ इसी तरह से मैं शेयरिंग करता हूँ चीज़ों की। एक और तरीका है, एक तरीका ये है कि विंडो का बटन दबाएं, शिफ्ट का और एस का बटन दबाएं, विंडो शिफ्ट एस, तो जिस हिस्से का आप स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं वो हिस्सा जस्ट आप इस तरह से कॉपी कर पाएंगे। और तरीकाकार इसका भी सेम है, वहाँ पे जाके व्हाट्सएप के ऊपर या जिस चीज़ के ऊपर आप पेस्ट करना चाह रहे हैं कंट्रोल भी करें, वो पेस्ट हो जाएगा। अब दो तरीक़ों से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थोड़ा सा मज़ीद आगे बढ़ते हैं। अब ये भी मैंने आपको बता दिया, ट्विटर इमेज आपने लेनी है या जिस तरह की भी आप इमेज लें, डाउनलोड करना चाह रहे हो, कॉपी लिंक करके आप सेंड करना चाह रहे हो, टोटली अप टू यू। अच्छा, इसको मज़ीद आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्या है, वॉच लिस्ट। सबसे पहले मैं वॉच लिस्ट नज़र आ गई, इसके ऊपर हमने डिस्कस कर लिया। और 3 डॉट्स क्या काम कर रहे हैं, मेगा कॉपी, सारी की कॉपी करना चाह रहे हैं, रीनेम करना चाह रहे हैं इस लिस्ट की, क्लियर लिस्ट करना चाह रहे हैं, सारी लिस्ट क्लियर हो जाए। ऐड आ सेक्शन, एक नया सेक्शन ऐड करना चाह रहे हैं, लास्ट चांस फीसद वॉल्यूम, जो भी हम इसके अंदर ऐड करना चाह रहे हैं कर सकते हैं। और इसका व्यू टेबल में आए हैं, जिस चीज़ में भी आए वो आप इसके ऊपर क्लिक करके कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये हमें एक अलर्ट का बटन नज़र आ रहा है कि मैंने यहाँ पे गोल्ड के ऊपर 2515 के ऊपर अलर्ट ऑलरेडी रखा हुआ है। ओके, ये मेरा अलर्ट एक्सपायर हो गया हुआ है, ये भी एक्सपायर हो गया हुआ है। ये जो मैंने ऑलरेडी अलर्ट यूज़ किए हुए थे, ये मुकम्मल हिस्ट्री बनती रहती है हमारे अलर्ट्स की।
और थोड़ा सा मज़ीद आगे बढ़ेंगे, ये क्या है जी, ये हमने जो चीज़ें अभी यूज़ की हैं उनकी मुकम्मल प्रॉपर लिस्ट है, जो अभी मैं आपको समझा रहा था, ट्रेंड लाइन, फैबो, और ये जो चीज़ें मैं अभी जो मैंने लास्ट यूज़ की हैं ना सारी, वो यहाँ पे आ जाएंगी सारी ऑब्जेक्ट ट्रीज़ के अंदर, कि मैंने कौन कौन से ऑब्जेक्ट यूज़ किए हैं। ओके, डाटा विंडो मैंने क्या किया है जी, यहाँ पे गोल्ड H4 ओवांडा के ऊपर ओपन, हाई, लो, यानी कि H4 की जो कैंडल है कहाँ पे इसका ओपन हुआ है, कहाँ पे इसका हाई लगा है, कौन सा इसका लो है, और क्लोजिंग कहाँ पे होगी, ये एक कैंडल की मुकम्मल तफसील मुझे शो कर रहा है। ट्रेडिंग व्यू के अंदर H4 की ये जो कैंडल हमें नज़र आ रही है, ये किस प्राइस से ओपन हुई है, 2509.900 से, तो इसको हम यहाँ से देख सकते हैं एक कैंडल को। और उसके बाद इसने अपना हाई कहाँ पे लगाया, 2520.550 के ऊपर ये अपना हाई लगाया। उसके बाद इसका लो अभी तक 2503.605 तक ये वाला इसका लो लग चुका है, जो कि हमें वाज़े नज़र आ रहा है। और क्लोज़ अभी हुई नहीं, क्लोज़ के साथ इसके नंबर्स चेंज होते जाएंगे, क्योंकि इसने अपना हाई भी बढ़ा लिया, लो भी बढ़ा लिया। अब क्लोज़ से पहले पहले अगर ये हाई बढ़ाएगा तो ये नंबर चेंज हो जाएगा हाई वाला, अगर लो बढ़ाएगा ये नंबर चेंज हो जाएगा, या इसके सेंटर में अगर क्लोजिंग होगी तो क्लोज का हमें नज़र आ जाएगा। इसके अंदर वॉल्यूम कितना है, 59.334 के वॉल्यूम है। लास्ट डे चांस यहाँ पे मुकम्मल इसने डिटेल शो कर दी है। और मैंने कौन कौन सा इंडिकेटर लगाया हुआ है यहाँ पे नज़र आ रहा है मुझे, ये मेरे पास टाइम शो हो रहे हैं, सीज़न नज़र आ रहे हैं, और जिग जैग या हाई और लो को पकड़ने के लिए मैं ये दो इंडिकेटर यूज़ कर रहा है जो कि मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। और ये कैंडल का टाइम कौन सा चल रहा है, 18 का। और इससे थोड़ा सा मज़ीद आगे बढ़ो, ये क्या बना हुआ है, एक बल्ब सा, माई आइडियाज़। माई आइडियाज़ में क्या है कि मेरे आइडियाज़ क्या हैं, मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं अपने आइडियाज़ पोस्ट कर सकता हूँ यहाँ पे। सिंपल, मैंने इसको कॉपी किया, प्लस के ऊपर गया, पब्लिश आइडिया, अपना जो भी मेरे पास आइडिया होगा उस वक़्त का यहाँ पे चीज़ें मैं लिखूँगा, और मुकम्मल उसका टाइटल, और उसके बाद डिस्क्रिप्शन, और अगर मुझे इसके अंदर पिक्चर शेयर करनी है, यहाँ पे किधर ऑप्शन है आइडिया ऑन चार्ट स्नैपचैट, मैं यहाँ पे कंट्रोल V करता हूँ, ऐड करता हूँ, मेरा जो भी आइडिया होगा मैं यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ, मैं अपना आइडिया पोस्ट कर सकता हूँ यहाँ पे। इसके बाद जो लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, चैट भी हो रही है यहाँ पे जी ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। अगर आप देखना चाह रहे हो लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये बंदा क्या चैट कर रहा है जी, ये चैट कर रहा है जी, मैं इसको इस ब्लॉक में देख रहा हूँ, किस चार्ट को देख रहा हूँ जी, एच लो हाई टाइम फ्रेम सप्लाई, वो आइडिया इस बंदे ने अपना शेयर किया है। और क्या कर रहा है जी, मैं इसको देख रहा हूँ 59, और ऑलमोस्ट ये BTC है। तो ये बंदा अपना आइडिया शेयर कर रहा है यहाँ पे चैट के अंदर, और यहाँ पे चैट चल रही है, एक दूसरे से आंसर क्वेश्चन चल रहे हैं। और यहाँ पे हम लोग क्रिप्टो की चैट देखना चाह रहे हैं, फॉरेक्स की चैट देखना चाह रहे हैं, स्टॉक्स की चैट देखना चाह रहे हैं, गोल्ड ट्रेडिंग की चैट देखना चाह रहे हैं। यहाँ पे जी क्या जी, इफ़ द रिजेक्शन हेयर देन गाइज मोर बाय अप वी गो, यानी कि यहाँ पे चैट कर रहे हैं लोग, और एक दूसरे को बता रहे हैं कहाँ से हम लोग बाय कर सकते हैं, कहाँ से सेल कर सकते हैं। मुझे जो समझ आ रही है मैं अपना आइडिया यहाँ पे शेयर कर सकता हूँ चैट में। यहाँ पे फ्री है चैट, अपना तस्वीर, स्क्रीनशॉट, स्नैपशॉट शेयर कर सकता हूँ यहाँ पे अपने आइडिया की। और यहाँ पे आ जाओ, ये जो आइडिया हम लोग शेयर कर रहे थे, यहाँ पे जो लोग एक्सपर्ट्स यहाँ पे अपने आइडियाज़ शेयर कर रहे हैं वो हमें यहाँ पे नज़र आएंगे जी। क्या क्या आइडियाज़ नज़र आ रहे हैं हमें जी, हमें यहाँ पे बिटकॉइन का आइडिया, यूरो USD का आइडिया, ये बंदा क्या दे रहा है, यूरो USD विल क्लैप सेल, अच्छा ये बता रहा है जी 1.11890 से सेल हो सकता है, और इसका टारगेट क्या होगा जी 1.11300। ये बंदे ने अपना आइडिया दिया और वजह बताई है कि इस वजह से कर सकते हो, और अपनी तशहीर की है यहाँ पे इसने। और इसके अलावा जी और कौन सा है जी, बिटकॉइन है, और गोल्ड वीकली टेक्निकल एनालिसिस इसने शेयर किए हैं अपने जी।
गोल्ड का जो बता रहा है वो 2550 को टैब करेगा और ये एक ट्रेंड लाइन है, मार्केट इसको टैब करेगी, इस रेजिस्टेंस लेवल को क्रॉस करेगी मार्केट, फिर नीचे की तरफ आएगी और स्वीप जोन इसने बताया ये स्वीप होगा और फिर बाय में जाएगी। यानी कि ये इस बंदे ने अपना आइडिया शेयर कर दिया हमारे साथ और लोगों के हम आइडियाज़ यहाँ से देख सकते हैं। अब आ जाओ जी, ये हमारे पास क्या नज़र आ रहा है जी, यहाँ पे ये मुख्तलिफ टेक्निकल्स हैं गोल्ड के ऊपर। हम कहाँ पे हैं जी, ये फ्री में पड़ा हुआ है, जहाँ पे हमारे ये चार्ट नज़र आ रहा है उसके नीचे थोड़ा सा यहाँ पे ये बता रहा है ओंडा का चार्ट है आपका गोल्ड एंड यूएसडी डॉलर का 2514 के ऊपर इस वक्त है ये। और ये 2 आवर्स एगो गोल्ड फ्यूचर स्लिप बट कीप क्लोज टू हाई इन ओके। इसके बाद ये बता रहा है टेक्निकल्स बाय में और स्ट्रॉन्ग बाय में टेक्निकल। वो कह रहा है जी ये इंडिकेटर हमें बता। अच्छा, मैं मोर टेक्निकल के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास मुकम्मल एक चार्ट शो हो जाता है। अब ये जो ओसिलेटर्स इंडिकेटर हैं वो बता रहे हैं कि मार्केट इस वक्त न्यूट्रल है और समरी बाकी सब इंडिकेटर्स की और सब चीज़ों की समरी क्या है जी, स्ट्रॉन्ग बाय। मूविंग एवरेज लाइन क्या बता रही है, स्ट्रॉन्ग बाय। तो यहाँ पे हम इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं ट्रेडिंग व्यू से इस तरीके से। तो मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक मैंने कोशिश की है ट्रेडिंग व्यू को एक्सप्लेन करने की। जो मैं जानता था मैंने आपको वो सब चीज़ें बता दी। और इससे ज़्यादा अगर आप इसके ऊपर लॉगिन करना चाह रहे हैं तो लॉगिन की डिटेल ये है। आप एक्सप्लोर और प्लान प्रोफाइल यहाँ पे इनके आप अपना लॉगिन कर सकते हो। होम के ऊपर जाना चाह रहे हो इसके ऊपर क्लिक करना है, हेल्प सेंटर, नोटिफिकेशन, व्हाट्सएप, न्यू ऐप। अच्छा, एक और चीज़ इसके ऊपर ऐप सेटिंग, यस, कि मैं इसको ब्लैक एंड वाइट देखना चाह रहा हूँ या फिर डार्क मोड देखना चाह रहा हूँ इस तरह से, या लाइट देखना चाह रहा हूँ, या सिस्टम के थ्रू। मैं इसको डार्क कर देता हूँ जी, मैं इसको डार्क देखना चाह रहा हूँ, मैंने डार्क कर दिया। उसके बाद टैब्स कौन कौन से, रेंज, सैम्बल, लोगो, टिकर, प्राइस आइकॉन, लास्ट प्राइस, ये सारी चीज़ें मुझे शो हों इस बार के अंदर, तो ये सारे टिक हुए में हैं। वीडियो एंड ऑडियो, OBS वर्चुअल कैमरा, नहीं इसका नहीं मुझे पता, ये मेरे ख्याल से वो सेटिंग है कुछ OBS के साथ लिंक करने के लिए। इसके बाद अलर्ट्स हमने जो यूज़ करने हैं उसकी सेटिंग है, सर्विसेज, ब्ला 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 जो भी है, नेटवर्क वगैरह। और इसके अलावा यहाँ पे क्या मैं आपको बता सकता हूँ जी, इम्पोर्टेंट यही था जो ना डार्क मोड और नोटिफिकेशन, व्हाट्स न्यू। अच्छा, इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं। वैसे तो ये जस्ट हम चार्ट के हवाले से देख रहे हैं। वैसे तो हम अगर ट्रेडिंग व्यू को जाएंगे देखने के लिए तो अगर होम के ऊपर जाएंगे तो फिर तो बहुत ज़्यादा, ये ट्रेडिंग व्यू तो बहुत बड़ा है। ये तो जस्ट चार्ट के हवाले से, ड्राइंग के हवाले से और बाकी चीज़ों के हवाले से मैंने आपके साथ चीज़ें शेयर की हैं। और अगर जस्ट ट्रेडिंग व्यू को देखें जाएंगे उसकी वेब के ऊपर तो भाई साहब इसके ऊपर बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। अब ये देखो इसकी प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं। इसने बोला जी वो मेरा जो गोल्ड का हमने बाय का लगाया था ना अलर्ट, वो हिट हो गया है। मैं इसको ओके कर देता हूँ, यानी कि ये बताने चाह रहे कि आपने जो अलर्ट लगाया वो लग गया है, हिट हो गया है वहाँ। प्रोडक्ट्स क्या हैं जी, सुपर चार्ट है। ओ यार, इसको कैंसल और दोबारा होम पे जाएंगे हम। क्लिक नहीं था करना हमने। अगर हम जस्ट ट्रेडिंग व्यू की ही हम बात करें तो चार्ट के हवाले से जितनी लर्निंग थी हमने कर ली। अब ट्रेडिंग व्यू हमें फैसिलिटेट किस तरह से करना चाह रहा है। इसकी प्रोडक्ट्स क्या हैं, फोरेक्स है, क्रिप्टो है, इन पेयर्स के ऊपर ये हमें हीट मैप भी है इसके अंदर, वेरी गुड। जो हमें स्पेशल ग्लास कॉइन के ऊपर जाना पड़ता था ना हीट मैप के लिए, इसके अंदर भी है। और हीट कॉइन को यूज़ करता हूँ मैं क्रिप्टो के ऊपर, तो ये है। और कैलेंडर्स में क्या है, यानी कि जो न्यूज़ आने वाली इकोनॉमी, अर्निंग्स और कैलेंडर भी है इसके अंदर, वेरी गुड। यानी कि न्यूज़ भी आपको बताएगा अगर आप पेड में यूज़ करते हो तो। ये इसकी चूँकि प्रोडक्ट्स हैं तो सुपर चार्ट भी इसकी प्रोडक्ट है जो कि हमें फ्री में अवेलेबल नहीं है, चार्ट है सिंपल। और द लेप और ओवरव्यू, ट्रेड आइडिया, ये वही चीज़ें जो हमने ऑलरेडी आपके साथ मैंने शेयर की हुई, तकरीबन एजुकेशनल आइडियाज़ हैं और मार्केट्स है। यानी कि ये काफ़ी ज़्यादा ना एक बड़ी चीज़ है ट्रेडिंग व्यू जो है।
तो हमने जस्ट जो चीज़ें इसके ऊपर मैं आपको सिखाना चाह रहा था वो तकरीबन आलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपके साथ शेयर कर दी। तो कैसा लगा आज का ये वाला हमारा वेबिनार या ये हमारी जो वीडियो वो कैसे लगी आपको, लाजमी कमेंट्स के अंदर अपनी राय का इजहार कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी।